जो गाय हैं वो मर जाती हैं, उनको न तो मिट्टी दी जाती है। 15-15, 20-20 गाय एक जगह, मतलब कि उनको ढेर कर रखा है, कुत्ते खा रहे, जानवर खा रहे हैं। कोई अधिकारी नहीं कहता, अधिकारी कौन बोल सके वहां के सामने? क्यों अधिकारी उंडा साहब तो चुप हो जाएगा उंडे यार, छाती के कहेगा फिर आगे जा रहा चुप हो जाएगा अधिकारी भी। उस माता का जो हाल देखा हमने, मरने के बाद पानी में तैर रही हैं, कुत्ते उनके हाड़ मांस को ले जा रहे हैं और सब कुछ संसाधन होते हुए भी उसका उपयोग नहीं हो रहा। गौशाला कमेटी और प्रशासन के अधिकारी मिल जाते हैं, आपस में मिल करके उनकी आपस में व्यवस्था हो जाती है। अभी हम ग्राम पंचायत गढ़ी मामोड़ में इस समय मौजूद हैं और गढ़ी मामोड़ में एक मामोड़ गांव में गौशाला है। उस गौशाला में अनियमितता सामने आ रही है, उसको लेकर आज जो युवा हैं वो आक्रोशित है। उसको लेकर आज मीटिंग भी यहाँ की है। हमारे साथ कुछ युवा है, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार मामला क्या है पूरा। क्या नाम है आपका? संजू पटेल। संजू भाई, आज यहाँ मीटिंग वगैरह आप कर रहे हैं, क्या ऐसा गौशाला में अनियमितता सामने आ रही है जिसके लिए आज आप यहाँ मीटिंग कर रहे हैं? जो गाय हैं वो मर जाती हैं, उनको न तो मिट्टी दी जाती है। 15-15, 20-20 गाय एक जगह, मतलब कि उनको ढेर कर रखा है, कुत्ते खा रहे, जानवर खा रहे हैं। तो कल जब हम गए उधर तो वहाँ देखा हाल बुरा हो रहा था। कुछ मतलब पानी में तैर रहे थे उनके हाथ, उनको दबाया नहीं जाता, उनके साथ बहुत ही गलत हो रहा है। तो हमने मतलब कि सभी युवा मिलके, कुछ गौ भक्त भी हैं, गौ रक्षक हैं, सबने मिलके ये मीटिंग का आयोजन किया है और अध्यक्ष को भी फोन किया है। अध्यक्ष को सुबह से बार बार फोन कर रहे हैं, वो अभी आ नहीं रहे, आ रहे हैं, उनका जवाब अभी आ नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ, आप बता रहे हैं कि बड़ी विडंबना है कि जो गाय को जो हम गौ माता कहते हैं, उसको खुले में ऐसे ही फेंक दिया जाता है मृत होने के बाद में। आपने इस संबंध में वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, वहाँ की कमेटी के जो सदस्य वगैरह, उनसे बात वगैरह की? अध्यक्ष के पास कल फोन भी किया था, उन्होंने बोला आज मैं नहीं आ पाऊंगा, कल आऊंगा। हम एक साथ एक गाय को नहीं दफनाते, एक साथ 10, 20, 50 गाय होंगी तब दफनाएंगे। एक के लिए जेसीबी नहीं आती, बाकी 15, 20 गाय पड़ी हैं, वीडियो है हमारे पास, फुटेज है, सब कुछ है। कारण क्या है इतनी गायों की जो मौत है, वो क्यों हो पा रही है इतनी गायों की मौत? कारण तो जब गौशाला में गए तो जो चारा छाड़ने की मशीन है, उनको मतलब कि जर लग रही है, उनको मतलब पीछे गए रखे हैं कबाड़े में, चारा नहीं तो छाना जाता है। हमने देखा है, खड़ भी मतलब सूखी पड़ी है, हमने खुद जाके देखा है, फुटेज है, मतलब वहाँ की जो भी वीडियो वगैरह सब बना के लाए हम, पुख्ता सबूत है इस चीज के हमारे पास। बिल्कुल, ये सोचने की बात है कि जिस तरीके से गौशाला में गायों की जो मौत हो रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जहाँ पर जिम्मेदारी तहसीलदार की भी होती है कि नियमित रूप से इन गौशालाओं का वो निरीक्षण करे, क्या अनियमितता है, उन अनियमितता को ठीक कराए। हमारे साथ महाराज जी भी है। महाराज जी, आप गौशाला को नजदीक से देखा है, क्या कारण है जिससे इतनी गायों की मौत हो रही है और क्यों आज ये इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे? भाई ये छोरट गया था तो अभियान ने कोई तो आरोप लगाया यहाँ के, कोई किमिकज उंडे। मैं तो देखा नहीं हूँ, पहली चीज मैं देखा था गौशाला में दुर्घटना बहुत ज्यादा हो रही थी। जहाँ कोई ने कुछ कह दे तो कोई बोल कौन सके वहां के सामने, कोई कुछ कौन कर कौन सके, कोई अधिकारी नहीं कहता, अधिकारी कौन बोल सके वहां के सामने? क्यों अधिकारी उंडा साहब तो चुप हो जाएगा उंडे यार, छाती के कहेगा फिर आगे जा रहा चुप हो जाएगा अधिकारी भी। कहे तो कहने कहे, मैं भी गाय के लिए खूब सेवा करी थी, खूब गया था, फिर मैं भी चुप हो गया। क्यों सांस कही तो सांस के आज जमाना नहीं है, ज्यादा कहे तो पिटेगा। अपन बात करें तो कितनी गायें हैं उस गौशाला में और अनुदान आए कितना समय हो गया? देखो साहब, मैं तो गया को ना ने मैं गाय देखी कितनी गाय से कितनी ना छे। क्यों मैं तो उन्हें गया को ना, मैं 1-2 बार गया तो मेरे तो कोई तो किमिकल से भाई गाय क्यों फलाणों करे, डिकड़ा करता है, इसको वो लगाता है, तो मैं तो जावा छोड़ दिया उसमें। आरोप प्रत्यारोप ज्यादा? बिल्कुल, मैं तो उसमें जावा छोड़ दिया उसमें। बिल्कुल, जो अनियमितताएं जो सामने आ रही हैं गौशालाओं में, उसको लेकर ग्रामीण यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। और भी हमारे साथ है राकेश जी, आप भी लगातार गायों के लिए काफी काम करते हैं। आप जिस तरीके से अनियमितताएं सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आज मुझे गोरक्षक दल ने इन्होंने बुलाया, गौ सेवकों ने, कि साहब हम गए थे, हमको धमकियां मिली और वहाँ की अनियमितताएं देखी, इनकी वीडियो फुटेज देखी तो मैं तो दंग रह गया कि 50-60 गौ मरेंगे, उसके बाद जेसीबी आएगी। जबकि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गौ माता को हम भारतीय, हमारे राष्ट्र के रूप में माता का दर्जा है और हम हिंदू धर्म में उसको सर्वोपरि मानते हैं। उस माता का जो हाल देखा हमने, मरने के बाद पानी में तैर रही हैं, कुत्ते उनके हाड़ मांस को ले जा रहे हैं और सब कुछ संसाधन होते हुए भी उसका उपयोग नहीं हो रहा। दूसरा, वहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं था, जो बाहर के कुछ लोग लगा रखे, कुछ यहाँ के हैं, कि तूड़ा छान लें। अगर वो मशीनें खराब है तो ठीक क्यों नहीं करवाई? उस मट्टी आ रही है उस तूड़े में,
और वो सूखा खड़ दे करके वो गौएं मर रही हैं। तो ये मारने का कार्यक्रम क्यों चल रहा है? आज ये आक्रोश इन लोगों के ग्रामीणों में आया और मुझे इन्हें सूचना दी कि साहब ऐसा हो रहा है। हम तो गढ़ी की गौशाला के प्रति सोचते थे कि अच्छा चल रहा है, मगर जब अंदर घुस के देखा तो बहुत बुरा हाल है। और इसके रूप में मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि जो पदाधिकारी हैं, उपखंड अधिकारी हैं, तहसीलदार साहब हैं, वो आकस्मिक निरीक्षण करें। और ये जो हमारे युवा संगठन है, आम ग्रामीण है, जो ऑब्जेक्शन दे रहे हैं कि इतने करोड़ रुपए आ चुके हैं, भामाशाहों के पैसे भी आए हैं, उन्होंने एक बार भी इनको ये नहीं कहा गांव में आकर के कि साहब ये पैसा यहाँ से आया है, कोई उन्होंने लेखा जोखा नहीं दिया। कुछ कमेटी के अंदर दाव पे चल रहे हैं, उसको बना दो, उसको हटा दो। ग्रामीणों को पता ही नहीं इस चीज का कि किसको बना दिया और किसको हटा दिया, कौन वहां काम कर रहा है। ये पूरा एक घोटाला सा नजर आ रहा है, ये गौ सेवा के नाम पर घोटाला नजर आ रहा है। तो मैं तो चाहता हूं आपके माध्यम से 4 गांव की गौशाला है, उन सभी लोग यहाँ कुछ उपस्थित भी हैं, उनको भी मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस गौ माता की सेवा के लिए बड़ा प्रण लिया गया था सीताराम जी के टाइम पर, और ये बड़े बड़े लोग चले भी गुजर भी गए और उन्होंने बड़ा अच्छे से काम किया, कम से कम सुनिश्चित करें कि गौशाला चले और इसमें किसी प्रकार का घोटाला या ये अनियमितता न पाई जाए। कहीं ना कहीं राकेश भाई, आप भी लगातार सक्रिय रहते हैं क्षेत्र में इस तरीके के मुद्दों को लेकर। कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही नहीं सामने आ रही है जिस तरीके से अनियमितताएं गौशाला में सामने आ रही हैं? बिल्कुल, यहाँ से गढ़ी गौशाला से लगभग 8 या 9 किलोमीटर निरानपुर उपखंड कार्यालय है, पर यहाँ के निरानपुर के उपखंड कार्यालय में बैठे अधिकारी, उन्होंने ये उचित नहीं समझा कि निरानपुर जो गढ़ी गौशाला जो हमारे यहाँ एरिया की प्रसिद्ध गौशाला है, अच्छी चल रही थी काफी दिनों से, पर कुछ भाई लापरवाही होती है। पर जनप्रतिनिधियों की और यहाँ के क्षेत्रीय प्रशासनिक अधिकारियों की ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सरकार तरफ से अनुदान आता है, तो उनको चेक करना चाहिए ना करके। उनकी लापरवाही वजह से आज गांव के लोगों की ये मीटिंग करी है और मीटिंग में ये जवाबदेही तय करनी चाहिए सरकार को कि क्यों ऐसी अनियमितताएं हुई, उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। और प्रशासन के अधिकारी नहीं आते, उसके वजह से ये कारण है। वो कागजों में बैठे बैठे वहाँ एसी दफ्तरों में बैठ करके ही जो भी बजट है वो भी वहीं से अनुदान डालते हैं, या उनको डाटा, क्योंकि उनकी मिली जुली ये आपस में आजकल क्या है, गौशाला कमेटी और प्रशासन के अधिकारी मिल जाते हैं, आपस में मिल करके उनकी आपस में व्यवस्था हो जाती है। अभी ग्रामीण ये चाहते हैं कि जवाबदेही तय हो। ये लगभग 4 करोड़ के आसपास, 4 करोड़ नहीं 2 करोड़ के आसपास ये अपना बता रहे हैं, 2 करोड़ के आसपास पैसा है। उसके बावजूद ऐसी क्या नौबत आई, गाय वहाँ लगातार मौत हो रही गायों की, और वहाँ जो तूड़ा छानने की मशीन है, वहाँ कमेटी के लोग गांव सहयोग से लेके आए थे, उन मशीनों पर जर लगे हुए, क्यों ऐसी स्थिति आई? प्रशासन के अधिकारी क्या कर रहे हैं? निरानपुर का प्रशासन, मैं पूरी जिम्मेदारी साथ कहना चाह रहा हूँ, अभी आपने देखा होगा बबेरा गांव में 900 बीघा जमीन हरी भरी फसल को नष्ट कर दिया प्रशासन न्यायालय का हवाला दे करके। माननीय न्यायालय की हम सब लोग भी इज्जत करते हैं और इस भारत देश में प्रत्येक नागरिक माननीय न्यायालय की इज्जत करता है, पर माननीय न्यायालय का हवाला देकर उन्होंने फसल नष्ट कर दी। मैं समझता हूं कि वो फसल ऐसी गौशालाओं में लगभग 5 महीने से बानसूर की 11 गौशालाओं में अनुदान नहीं आ रहा, पर निरानपुर का प्रशासन इतना सोया हुआ है। यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि जिन्होंने गाय के नाम से वोट लिए, उनको कोई परवाह नहीं है। आम जनता के साथ ही गाय माता भी दुखी है, पर इनको प्रभाव नहीं है, क्योंकि आज निरानपुर के उपखंड कार्यालय में बैठे अधिकारी यदि लगभग या 7-8 किलोमीटर गड्डी है, यहाँ आते रेगुलर आते, तो ये आज ये स्थिति यहाँ पैदा नहीं होती। आज गांव में मतलब गांव के लोग और कमेटी के लोग आपस में टकराव हो गया, एक दूसरे के लिए कमी बता रहे हैं, तो ऐसी स्थिति पैदा करने वाला निरानपुर का प्रशासन है। अभी जो यहाँ मीटिंग वगैरह जो आपने रखी है, बैठक वगैरह रखी है, कई बार अध्यक्ष को भी फोन किया, सरपंचों को भी फोन किया, वो यहाँ नहीं आए, क्या निर्णय लिया आखिरकार आपने फिर बाद? हम सभी ग्रामीणों ने आज जो मीटिंग रखी है वो इसी वजह से रखी है कि यहाँ जो कमेटी है और प्रशासन के अधिकारी ये जवाब दें कि जो पैसा अनुदान गौशाला में आया वो कहाँ गया, क्यों गायों की बराबर लगातार मौत हो रही है, क्यों अव्यवस्थाएं हो रही है। जब तक ग्रामीणों को संतुष्ट नहीं करेंगे हम, आज वो अभी अध्यक्ष महोदय गए हुए हैं गाँव के आदमी, वो आ जाता है, नहीं आएगा तो हम जिला कलेक्टर महोदय के पास जाएंगे और प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाएंगे, उनको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। जब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। बिल्कुल, जब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, इस तरीके का निर्णय इन्होंने लिया है। अभी आप देख सकते हैं गोरक्षा दल है और जो यहाँ के युवा हैं, उन्होंने सबने यहाँ मीटिंग वगैरह की है। हालांकि जो गौशाला के जो अध्यक्ष वगैरह थे उनको भी इनवाइट किया था, आमंत्रण दिया था, लेकिन वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं। अब देखते हैं ये युवा इस क्या फैसला आखिरकार ये लेते हैं। कैमरामैन मुरारी के साथ में बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नजर।